बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करना है शिफ्टिंग ऑफ ए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन. A common way to obtain a new function from existence one by adding a constant to each output of the existing function or to the input variable. The graph of the new function is the graph of original function shifted vertically or horizontally as follows. अब इसको मैं अगर आपके साथ शेयर करूं, मैं ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग दूंगी कि अ, ये कि, आप इसमें शिफ्टिंग का आइडिया ले लेना कि शिफ्टिंग से क्या मुराद है. अब उसमें हम एक ग्राफ बना लेते हैं. लेट्स सपोज मेरे पास ये ग्राफ है, ठीक है. अब इस ग्राफ को हम यहाँ से शिफ्ट करके ये ऊपर भी लेके जा सकते हैं, सेम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है. इसी तरह आप इसको नीचे भी लेके आ सकते हो. आप इसी ग्राफ को राइट पे भी लेके जा सकते हो, इस ग्राफ को लेफ्ट पे भी जा सकते हो. जब आप ग्राफ को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आप शिफ्ट करते हो, लेट्स सपोज ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ था, ठीक है. इसको हम मुख्तलिफ पोजीशन पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं. अब जैसे इसको मैंने ऊपर शिफ्ट किया, मैंने नीचे शिफ्ट किया, राइट पे किया, लेफ्ट पे किया. अब ये जो शिफ्टिंग प्रोसेस है कि आप ग्राफ को राइट पे शिफ्ट करो, लेफ्ट पे शिफ्ट करो, ऊपर शिफ्ट करो और नीचे शिफ्ट करो, यानी सेम ग्राफ है, उसको आपने जस्ट ये करना है कि शिफ्ट करना है. तो ये शिफ्टिंग कैसे होगी, इसका क्या प्रोसेस होगा, ये आज हम सीखने जा रहे हैं ना. ये अब इस शिफ्टिंग के लिए आपके पास दो, वर्टिकली आपने शिफ्ट करना हो, यानी आप वाई एक्सिस पे ऊपर लेके जाना हो या नीचे लेके आना हो. ऊपर जाने के लिए क्या प्रोसेस होगा और नीचे जाने के लिए क्या प्रोसेस होगा. तो वर्टिकल शिफ्ट के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होगा, वाई में आप कोई इंक्रीमेंट लगाओगे ना, वाई आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स. इसमें आपने कांस्टेंट कर दिया के, चेंज किस में आया, वाई में, वाई की वैल्यू में. तो शिफ्टिंग जो होगी वो वर्टिकली होगी. अब शिफ्ट द ग्राफ एफ अप के यूनिट. आप के यूनिट ग्राफ को अप शिफ्ट कर दोगे. फर्ज कर लो के टू है, तो आप यहाँ ग्राफ आपके पास फर्ज कर लो, इसका ओरिजिनल ग्राफ ये जो है ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ब्लू वाला ग्राफ है. तो आप इसमें अगर फर्ज कर लो 1 ऐड करते हो, तो मतलब एफ वाई में, तो आप 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दोगे, ये ग्राफ आ जाएगा आपके पास, ठीक है. और अगर आप इसमें 2 ऐड करते हो, एक्स स्क्वायर में +2 करते हो, तो आपका ग्राफ 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा, ये 1 और ये 2, तो ये ग्राफ आ जाएगा आपके पास उसका. यानी ये एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +2 का ग्राफ आ जाएगा. ये उस सूरत में जब के क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी y की वैल्यू में आप एक पॉजिटिव इंक्रीमेंट करोगे, तो आपका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और उतना शिफ्ट होगा जितना कि ये के फर्ज कर लो 1 है तो 1 यूनिट अप शिफ्ट होगा, के 2 है तो 2 यूनिट अप शिफ्ट होगा. लेकिन शिफ्टेड डाउन, ये इसको डाउन में शिफ्ट करेगा. के एब्सोल्यूट टाइम, के एब्सोल्यूट यूनिट शिफ्ट करेगा अगर के इज लेस देन 0, यानी के ग्रेटर देन 0 होगा तो ऊपर शिफ्ट होगा, के लेस देन 0 होगा तो नीचे शिफ्ट होगा, और के लेस देन 0 के केस में एब्सोल्यूट टाइम नीचे शिफ्ट होगा. यानी के का जो भी होगा, फर्ज के लेस देन 0 नेगेटिव है तो उसको आप एब्सोल्यूट लोगे और उतने यूनिट नीचे शिफ्ट कर दोगे. लेट्स सपोज आपके पास यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर -2. अब जो आप इसमें ऐड कर रहे हो ये -2 है, तो -2 का एब्सोल्यूट लो, वो क्या आएगा आपके पास, वो आएगा 2. तो आप ये जो ओरिजिनल ग्राफ है ब्लू वाला,
इसको 2 यूनिट डाउन शिफ्ट करोगे, ये 1 और ये 2, तो ये येलो ग्राफ आपको फिर मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। तो इसका इसका ये शिफ्टिंग का जो फार्मूलाज है ना, इससे हमें फायदा बड़ा होता है कि आपके पास फर्ज करो आपने एक ग्राफ बनाया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इससे इजीली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बना सकते हो, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 का उसको दोबारा प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। ये एक्स स्क्वायर में आपने प्लस 1 किया है, इसी ग्राफ को आपने एक यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 बनाया है किया है आपने, यानी y की वैल्यू में आपने इंक्रीमेंट 2 लगाया है, तो इसी ग्राफ को, ये जो ब्लू ग्राफ था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, आप इसको 1 एंड 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ आ जाएगा। तो इसका फायदा ये होता है कि आपके पास ओरिजिनल फंक्शन में जब आपको y की वैल्यू को इंक्रीमेंट देते हो, पॉजिटिव इंक्रीमेंट देते हो, तो आपका ग्राफ ऊपर चला जाता है उतने यूनिट, और अगर आप नेगेटिव इंक्रीमेंट देते हो तो उतने यूनिट वो नीचे चला जाता है। जैसे -2 था तो 2 टाइम ये नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा। तो इससे फायदा ये होता है कि एक ग्राफ बना के उससे आप बहुत सारे ग्राफ इजीली जनरेट कर सकते हो बाय दीज फार्मूलाज। ये जब वर्टिकल शिफ्टिंग होगी, और ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ कोई ग्राफ बना हो, उसको आप राइट पे ले जाओ या आप उसको लेफ्ट पे जाओ और हॉरिजॉन्टली उसको आप मूव करवाओ। तो उस सूरत में फार्मूला क्या होगा? जाहिर बात है, ऑब्वियसली जब आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी होती है? एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब है इंक्रीमेंट किधर आएगा? एक्स एक्सिस में। पहले आपने क्या किया? एक्स में, वाई में इंक्रीमेंट लगाया, यानी होल वैल्यू में आपने के ऐड किया था। अब आपने होल वैल्यू में नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो? वो जो वेरिएबल एक्स है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसमें आप इंक्रीमेंट दे रहे हो। आप क्या दे रहे हो? एच। तो y इज इक्वल टू एफ प्लस एक्स, एक्स प्लस एच का फार्मूला क्या होगा, या ये कैसे आपकी शिफ्टिंग करेगा? इफ एच इज पॉजिटिव तो ये लेफ्ट साइड पे आपके पास शिफ्ट होगा। एच पॉजिटिव हो तो आप ग्राफ को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे इधर। और अगर आपके पास के क्या, एच क्या है? लेस देन जीरो, तो आप इसको एच एब्सोलूट टाइम शिफ्ट करोगे, लेकिन किधर? राइट पे। एच पॉजिटिव होगा तो शिफ्टिंग लेफ्ट पे होगी, और एच आपके पास नेगेटिव होगा तो आपकी शिफ्टिंग किधर होगी? शिफ्टिंग आपकी होगी राइट पे। ठीक है, शिफ्टिंग आपकी किधर होगी? राइट पे शिफ्टिंग होगी, यानी इस तरफ शिफ्टिंग होगी। ये है आपके पास फार्मूलाज आगे। अब इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम करेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब जैसे ये आपके पास है adding 1 to right hand side of the formula y is equal to x square। y is equal to x square आपके पास एक फार्मूला था, बल्कि इसको मैं आपको ठहरो बोर्ड उधर करवाती हूँ तो फिर ये क्लियर होगा। इस पे हम ग्राफ बना के तो करते हैं। अब हमारे पास देखो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना। अब इसका ग्राफ अगर मैं ड्रा करूँ ना, तो ये आपके पास तकरीबन इस तरह का ग्राफ बनेगा। इसको हम ड्रा कर लेते हैं। ये आ गया। अब इसमें देखिए, ये हमारे पास आ गया 1, ये मेरे पास आ गया 2,
ये आ गया 3। इसी तरह ये -1, -2 और ये आ गया -3 और ये मेरे पास आ गया 1, ये 2 और ये 3, 1, 2, 3। अब जो ओरिजिनल ग्राफ मैं बनाऊँगी, y इज़ इक्वल टू आपके पास होगा, अब देखो y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो अब मैं बनाने लगूँ, ये देखिए। ये आपका ओरिजिनल ग्राफ है ना, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जब मैं करूँगी y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें मैंने क्या किए, y में इंक्रीमेंट दिया है, किसका? 1 का। तो ये अप मूव होगा और कितने यूनिट मूव होगा? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट ये आएगा यहाँ, यहाँ ये ग्राफ आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ये ग्राफ किसका बन जाएगा? y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अब अगर आप लेते हो y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो आपने क्या किया, ये जो फंक्शन था इसमें y में जो इंक्रीमेंट दिया है 2 का, तो आपका जो ग्राफ है वो 2 यूनिट जो है अप मूव करेगा y एक्सिस पे। तो जब ओरिजिनल ग्राफ देखो ये था, इसको 1 और ये 2 यूनिट ऊपर मूव करोगे, यहाँ ग्राफ बनेगा ये वाला, ये। तो ये y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ आ जाएगा। अब ये तो था जब आपके पास ये जो आप इंक्रीमेंट लगा रहे थे, ये आपके पास क्या था? ये आपके पास था पॉज़िटिव, यानी यहाँ 1 था और यहाँ क्या था? 2। अब इंक्रीमेंट अगर आपके पास नेगेटिव हो, लेट्स सपोज़ आप करते हो y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन था, आप इसमें क्या करते हो? -2, यानी अब आपने नेगेटिव इंक्रीमेंट लगाया है। तो ये आपका ये जो फंक्शन है, ये जो ओरिजिनल ग्राफ है, ये डाउन मूव करेगा और कितना मूव करेगा? इसका एब्सोल्यूट, -2 का एब्सोल्यूट करोगे तो वो क्या आएगा? 2। तो ये y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 यूनिट डाउन मूव होगा। अब आप देखो y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपका ये वाला ग्राफ है, ये। इसको 2 यूनिट डाउन आप मूव करोगे, सॉरी ये नहीं है, ये वाला ग्राफ है ये। इसको 2 यूनिट डाउन मूव करो तो ये 1 और ये 2, तो आपका ग्राफ अब यहाँ बनेगा, ये। ये ग्राफ आ जाएगा y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 का। अब अगर हो y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3, यानी जो ओरिजिनल आपके पास फंक्शन था, उसमें वर्टिकली आपने उसमें कितना इंक्रीमेंट किया? -3 का। नेगेटिव इंक्रीमेंट है, तो कितने यूनिट डाउन जाएगा? ये -3 का एब्सोल्यूट करो, ये आ जाएगा 3, तो 3 यूनिट डाउन जाएगा। तो ये ओरिजिनल ग्राफ है किसका? y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। इसको 3 यूनिट डाउन लेके जाओ तो ये 1, ये 2 और ये 3 आएगा आपके पास। तो इधर ग्राफ बन जाएगा। उसी तरह बनेगा और ये नीचे चला जाएगा। तो ये आपके पास इंक्रीमेंट लगाना हो ग्राफ का, मतलब वर्टिकल इंक्रीमेंट था, वर्टिकल शिफ्ट थी। अगर आप y की वैल्यू में वो जो फंक्शन है ऑन द होल उसमें पॉजिटिव एलिमेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट करोगे तो आप वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, और अगर नेगेटिव नंबर ऐड करोगे तो वो डाउनवर्ड मूव होगा और उतने यूनिट ही मूव होगा। अब इसकी हम देखते हैं कि ये हॉरिज़ॉन्टली कैसे मूव होगा ना, तो हॉरिज़ॉन्टली मूव के लिए मैं आपको बताती हूँ।
अब देखो ये आपके पास फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हॉरिज़ॉन्टल मूव करने के लिए अब आप x को इंक्रीमेंट दोगे। पहले हम किसको इंक्रीमेंट देते थे? y के। ऑन द होल इसके साथ कुछ ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन अब आपने इसको हॉरिज़ॉन्टली मूव करना है तो आप इंक्रीमेंट किसको दोगे? x को। x की वैल्यू चेंज होगी। यानी ये जो था y इज़ इक्वल टू f ऑफ x, इसको मैं ज़रा 1 मिनट और तरह से सही करके लिख के देती हूँ आपको। ये था y इज़ इक्वल टू f ऑफ x इज़ इक्वल टू x स्क्वायर। तो अब इसमें इंक्रीमेंट आप करोगे f ऑफ x में इंक्रीमेंट करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल मूव होगा। पहले x था तो मैं x प्लस 2 करती हूँ ना, x प्लस 2 करूँगी तो ये आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर सॉरी x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यानी आपने क्या किया है देखो, आपने ये किया है, ये जो एक्स स्क्वायर है, इसमें आपने 2 ऐड कर दिए। आपने चूँकि हॉरिज़ॉन्टल लाइन में 2 ऐड किए हैं, तो आपका ग्राफ 2 यूनिट मूव करेगा। लेकिन चूँकि ये प्लस 2 है, तो आपका ग्राफ किधर मूव करेगा? लेफ्ट साइड पे और 2 यूनिट जाएगा। पहले मैं एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ बना देती हूँ ना। अब मैं उसको अगर ड्रा करूँ, तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपके पास आ गया ना। y इज़ इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर। अब इसको चूँकि इसमें मैंने 2 ऐड किए है x में हॉरिज़ॉन्टल वाली लाइन में, तो ये हॉरिज़ॉन्टल लाइन पे लेफ्ट मूव होगा, लेकिन कितने यूनिट मूव होगा? 2 यूनिट। ये आ गया 1 यूनिट और ये आ गया 2 यूनिट। ग्राफ आपका यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ ये ऐसे होगा। ये आ गया y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। ये लेफ्ट साइड पे मूव होगा। अब अगर फ़र्ज़ कर लो मेरे पास हो ये हो y इज़ इक्वल टू f ऑफ x था, x में मैं -2 करती हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर। तो यानी आपने क्या किया है, ये जो फंक्शन था इसमें x के अंदर नेगेटिव इंक्रीमेंट किया है। तो ये -2 किया है तो आपको जो फंक्शन होगा वो किधर मूव करेगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे? राइट साइड पे मूव करेगा। कितना मूव करेगा? 2 यूनिट मूव करेगा। तो देखो ये यहाँ था ग्राफ ओरिजिनल। अब इसको ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट राइट पे मूव करोगे, ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ आपका वही ग्राफ बन जाएगा, ये वाला। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गई शिफ्टिंग ऑफ ए ग्राफ ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। और इससे पहले हमने कहा था शिफ्टिंग ऑफ ए ग्राफ ऑन वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। नई एग्जांपल लेके आते हैं हम। अब देखें, इसमें ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, इसके बाद है अब शिफ्टिंग हमने सीख ली।
स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग अ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, यानी एक जो फंक्शन होता है उसकी आप स्केलिंग करो या उसकी रिफ्लेक्शन आप कैसे निकालोगे। टू स्केल द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज टू स्ट्रेच और कंप्रेस इट। यानी जब आप स्केलिंग करते हो ना, आप स्केल छोटा करोगे तो आपका फंक्शन जो वो कंप्रेस होके छोटा होगा, और जब आप स्केल बड़ा करोगे तो वो आपका ग्राफ स्ट्रेच होके बड़ा हो जाएगा। यानी आप ये आप डिपेंड करता है कि आप स्केल क्या सिलेक्ट करते हो। स्केल आप मतलब एक्स की यूनिट जो वाई की यूनिट आप छोटे छोटे लोगे तो वो ग्राफ ओरिजिनल ग्राफ कंप्रेस हो जाएगा। और अगर आप नॉर्मल रूटीन से स्केलिंग बड़ी करते हो तो ग्राफ स्ट्रेच होके बड़ा हो जाएगा। अब ये स्ट्रेच और कंप्रेस वर्टिकली भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। दिस इज accomplished by multiplying the function f r independent variable x by an appropriate constant। यानी इसमें आप ये करोगे, देखो शिफ्टिंग में आप ये करते थे कि कोई कांस्टेंट ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे y में या x में। लेकिन जहाँ आपने कंप्रेस और स्ट्रेच करने के लिए क्या करोगे कि आप जो फंक्शन को अगर आपने कंप्रेस करना है या स्ट्रेच करना है तो आप क्या करोगे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y या इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो उसको किस अप्रोप्रिएट कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई करोगे। अब रिफ्लेक्शन अक्रॉस कोऑर्डिनेट एक्सिस आर स्पेशल केसेस वेयर c इज इक्वल टू -1। यानी आप ये जो क्या कर रहे हो, स्केलिंग कर रहे हो, और स्केलिंग में आप स्केलिंग का मतलब ये है कि आप ग्राफ को स्ट्रेच करोगे या कंप्रेस करोगे, वर्टिकली स्ट्रेच या कंप्रेस करो या हॉरिजॉन्टली उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करो, तो ये कैसे होगा कि आप उसको एक कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आप y को c से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या होगा, वो वर्टिकली स्ट्रेच या कंप्रेस होगा। और अगर आप x को c से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच या कंप्रेस होगा। और एज ए स्पेशल केस अगर आप ये जो c जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ये -1 है, तो आपके पास फंक्शन की रिफ्लेक्शन मिलेगी आइदर अलोंग y एक्सिस आर अलोंग x एक्सिस। तो ये आपके पास है स्केलिंग का स्पेशल केस जिसमें c आप -1 लेते हो तो फंक्शन की रिफ्लेक्शन मिलती है आइदर अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस, डिपेंडेंट आप इसको y से मल्टीप्लाई करते हो या x से मल्टीप्लाई करते हो। तो इसकी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, अभी हम करते हैं उसको। उससे पहले ये आपके पास है ना, ये आपके पास ये आपके पास था y इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ था। आपने x में -2 कर दिया, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में से -2 किया है, तो आपके पास ये y की राइट साइड पे मूव होगा। तो ये ओरिजिनल ग्राफ था, 2 यूनिट राइट साइड पे आपने मूव कर दिया। फिर जो ओरिजिनल ग्राफ है इसमें जब आपने 3 ऐड किया है तो ये +3 किया है तो ये लेफ्ट साइड पे मूव होगा और 3 यूनिट 1 2 3, तो आपका ये ग्राफ यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ चला जाएगा। इसी तरह फिर आपके पास ये एग्जाम्पल है कि ये आपके पास एक्चुअली फंक्शन था एक्स एब्सोल्यूट का। इस एब्सोल्यूट वाली एग्जाम्पल को मैं ज़रा आपको अलग पेज के पे डिटेल से समझाती हूँ। ये तो समझ आ जाती है, ये ज़रा देख लेते हैं ना। y इज इक्वल टू एक्स एब्सोल्यूट फंक्शन हो और उसको हमने उसकी हमने वो करना है, शिफ्ट करना है ना। तो शिफ्टिंग देख लेते हैं, स्केलिंग बाद में अभी करेंगे, अभी हम फिलहाल शिफ्टिंग ही कर लें। तो ये ज़रा देख लेते हैं, इसमें शेयर कर लेते हैं। अब आप देखिए इसमें ग्राफ बना लेते हैं हम। फंक्शन हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, इसमें फंक्शन है x एब्सोल्यूट। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसको हम चेंज करते हैं y इज इक्वल टू x +1। आई थिंक सो इसको हमने किया है x-2 और +1। अब आपने देखो आपने 2 इंक्रीमेंट लगाए हैं। एक तो ये किया कि ऑन दी होल y में क्या ऐड कर दिया आपने, 1 ऐड कर दिए। तो ये आपने वर्टिकल शिफ्टिंग के लिए किया है।
तो और फिर ये चूँकि है एक्स में जो इंक्रीमेंट है -2 का, ये हॉरिज़ॉन्टल शिफ्टिंग के लिए एट अ टाइम 2 शिफ्टिंग इसमें आपके पास हो रही है ना, तो उसको हम देख लेते हैं। पहले ग्राफ बना लेते हैं y इज़ इक्वल टू एक्स एब्सोल्यूट का। तो y इज़ इक्वल टू एक्स एब्सोल्यूट का ग्राफ बनाने के लिए देखें, ये आपके पास आ गई ये लाइन, फिर ये लाइन। अब आप एक्स एब्सोल्यूट का अगर ग्राफ बनाओ ना, तो वो आपके पास बनेगा एक लाइन इधर बनेगी। ओह सॉरी, अच्छा, और दूसरी लाइन आपकी बनेगी ये ग्राफ है आपके पास y इज़ इक्वल टू एक्स एब्सोल्यूट का। ये आप खुद चेक भी कर लेना, ये ग्राफ ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। अब मैं क्या करती हूँ, इस पे मैं यूनिट्स लगा देती हूँ ना। मुझे चाहिए, ये आ गई 1, ये मेरे पास आ गया 2, ठीक है? और ये मेरे पास आ गया 1, ये 2, और ये आ गया -1, और ये आ गया -2। अब आप ज़रा इसमें देखो, आपके पास 1 मिनट में ज़रा फ़ंक्शन देख लूँ कि इसमें हमारे पास फ़ंक्शन जी था जो मैंने लिखा है, या कोई और था। ये जो है इसको मैं प्लॉट करना आपको बता सकती हूँ, लेकिन एक्चुअल एग्ज़ाम्पल ही देख लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें ये होता है कि फिर प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। तो ये था y इज़ इक्वल टू, ये ग्राफ है, 1 मिनट। तो देखें ये ग्राफ है ये वाला, इसको हमने करना है। यानी x में -2 की इंक्रीमेंट हुई है और y में भी -1 की इंक्रीमेंट हुई है। तो ये -1 है। इसको हम कर लेते हैं। ये है ना, यहाँ पहुँचो तो यहाँ आपके पास, ठहरो इसको अरेज़ कर लेते हैं, और ये आपके पास है प्लस, सॉरी फिर गलत लिख दिया मैंने। ये -1। तो आप इस पे गौर से करो, ये जो एक्स एब्सोल्यूट था, इसमें से आपने क्या किया है, -1 किए। यानी ये जो -1 है ये वाई में इंक्रीमेंट है, और ये एक्स में -2 जो है ये एक्स में इंक्रीमेंट है। तो आप इससे भी डिसाइड करोगे कि आपका फंक्शन किधर-किधर जाएगा। चूँकि हॉरिज़ॉन्टल लाइन में आपने नेगेटिव इंक्रीमेंट की है ना एक्स में, तो आपका फंक्शन मूव होगा किधर, राइट साइड पे, और कितने यूनिट मूव होगा, 2 यूनिट मूव होगा। राइट साइड पे 2 यूनिट मूव करोगे तो देखो ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, आपका ग्राफ यहाँ तक पहुँचा। अब अगली मूवमेंट क्या है? ये आपके पास है, अगली मूवमेंट है ये -1 की, ये वाली। देखो, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। देखो अगली मूवमेंट है ये आपके पास -1, जब आपने y में -1 की है, इसका मतलब है आप y एक्सिस पे मूव करोगे डाउन, और कितना, 1 यूनिट मूव करोगे। तो y एक्सिस पे डाउन मूव करो अगर आप, तो ये 1 मूव करो तो ये आएगा। एक्स एक्सिस पे मूवमेंट ये हुई है, 2 तक गए हैं राइट साइड पे, और ये, इनको आप मिलाओ तो आप यहाँ पहुँचोगे आप। तो यहाँ आपका ग्राफ बनेगा, सेम ग्राफ, ये इधर और ये इधर, इस तरह से। तो ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा हमारे पास y इज़ इक्वल टू x -2 -1 का, जिसमें हमने ये किया है कि आपके पास हमारा जो ओरिजिनल ग्राफ था, उसको हमने, चूँकि x में -2 है, राइट साइड पे 2 यूनिट मूव करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, और
y में ऑन दी होल -1 आपने ऐड किया है, तो डाउन मूव करेंगे 1 यूनिट, डाउन 1 यूनिट मूव करो तो आप जहाँ पहुँचते हो, तो आपका ग्राफ क्या बनेगा? ये -1 के अगेंस्ट और इसके अगेंस्ट, तो ये पॉइंट आएगा। इस पे सेम ग्राफ बना लो इसकी तरफ और इधर तकरीबन ये बनेगा। तो ये जो ग्राफ है ये आपके पास y = x-2 और -1 का आ जाएगा। तो ये आपके पास एट अ टाइम दोनों शिफ्टिंग आपने कर ली। आपने हॉरिज़ॉन्टल शिफ्टिंग भी की है और वर्टिकल शिफ्टिंग भी की है। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं ज़रा वापस अपने टॉपिक की तरफ, बुक में। अब देखो, अब देखो, आपके पास क्या है? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग फार्मूलाज। यानी पहले आपने शिफ्टिंग सीखी, अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होगी, यानी हॉरिजॉन्टली ग्राफ स्ट्रेच और कंप्रेस कैसे होगा, और वर्टिकल स्केलिंग कैसे होगी, यानी वर्टिकली ग्राफ कंप्रेस या स्ट्रेच कैसे होगा, और रिफ्लेक्टिंग फार्मूलाज कैसे होंगे, यानी रिफ्लेक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस या रिफ्लेक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस। ये चीज़ें हम सीखते हैं आज। तो आप देखो, आपके पास है फॉर सी ग्रेटर देन 1 द ग्राफ इज स्केल्ड। सी आप लेते हो वो ग्रेटर देन 1 है, यानी पॉजिटिव है। तो y इज इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा? यानी जब आप एफ ऑफ एक्स पूरे एफ ऑफ एक्स को सी से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या करेगा? आपने चेंज किस में की है? y में। y की वैल्यू चेंज हुई है, तो स्ट्रेचेस द ग्राफ एफ वर्टिकली बाय अ फैक्टर ऑफ सी। तो ये सी के एक फैक्टर से आपके ग्राफ को स्ट्रेच करेगा, और वर्टिकली क्या कर बाय फैक्टर ऑफ सी, यानी ये स्ट्रेच होगा ग्राफ, वाई वाई पे स्ट्रेच होगा, और कितना कि बाय फैक्टर ऑफ सी। यानी जब आप y को c से मल्टीप्लाई करते हो तो वर्टिकली ग्राफ स्ट्रेच होता है, लेकिन जब y को आप c पे डिवाइड करते हो, यानी एफ ऑफ एक्स बाय सी करते हो, तो कंप्रेस होता है आपका ग्राफ और वर्टिकली होता है बाय अ फैक्टर ऑफ सी। सी के फैक्टर से आप वर्टिकली उसको क्या करते हो? कंप्रेस। यानी फंक्शन को आप जब सी से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राफ वाई एक्सिस पे स्ट्रेच होगा, और अगर आप उसको सी पे डिवाइड करोगे तो वो कंप्रेस होगा। अब ये आगे हम सीखेंगे। इसी तरह अगर अब आपने देखो एक्स को सी से मल्टीप्लाई किया है, यानी वाई को में चेंज नहीं आ रही, चेंज किस में आ रही है? एक्स में, और मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अब ग्राफ कंप्रेस होगा। देखो, पहले मल्टीप्लाई करने से स्ट्रेच हुआ था, लेकिन एक्स को जब सी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कंप्रेसेस द ग्राफ ऑफ एफ हॉरिजॉन्टली बाय फैक्टर ऑफ सी। तो आप मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? कंप्रेस, और डिवाइड एक्स को आप जब सी पे डिवाइड करोगे तो स्ट्रेचेस द ग्राफ ऑफ हॉरिजॉन्टल बाय अ फैक्टर ऑफ सी। तो आपके पास ये स्ट्रेच करेगा हॉरिजॉन्टली और बाय अ फैक्टर ऑफ सी। अब एज ए स्पेशल केस, अब जहाँ देखो सी ग्रेटर देन 1 था, लेकिन आप अगर स्पेशल केस सी इज इक्वल टू -1 लो, एग्जैक्ट वैल्यू आप ले रहे हो, लेस देन 0 वैल्यू ले रहे हो, लेकिन एक सी इक्वल टू -1 लो, और अगर इसको y में इंक्रीमेंट लगाओ, यानी y को -c से मल्टीप्लाई करो, एफ एफ एक्स को -c से -1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये रिफ्लेक्शन होगी एफ एफ एक्स एक्सिस। y को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इलांग एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन मिलेगी, और जब आप x को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो रिफ्लेक्शन मिलेगी इलांग y एक्सिस। ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज है पहले वालों से, यानी आप y में इंक्रीमेंट लगाते थे तो y की एक क्रॉस चेंज आपको मिलती थी, लेकिन अब y में आप मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई करने से आपको रिफ्लेक्शन जो मिलेगी वो अबाउट एक्स एक्सिस मिलेगी, और जब आप x को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस मिलेगी। इसका मतलब है रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस के लिए पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ क्रॉस y एक्सिस करने के लिए जिधर जिधर x है उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये वर्किंग रूल आ गया हमारे पास स्केलिंग का और रिफ्लेक्शन का, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। इस पे फिर गौर कर लो एक दफा, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए, ये आपके पास था कि जब
एफ ऑफ एक्स को आप सी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्ट्रेच होगा वर्टिकली, वर्टिकली बाय फैक्टर ऑफ सी, और ये वर्टिकली स्ट्रेच होगा। और अगर आप इसको सी पे डिवाइड करो तो ये वर्टिकली कंप्रेस होगा। और फिर आप अगर एक्स को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कंप्रेस होगा हॉरिजेंटली, और एक्स को अगर सी पे डिवाइड कर दोगे तो ये स्ट्रेच होगा हॉरिजेंटली। और अगर सी -1 लो और एफ ऑफ एक्स को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस मिलेगी, और एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस मिलेगी। इसकी हम एग्जांपल्स करते हैं ना, और उसको साथ साथ देखते भी हैं। अब देखिए, ये आपके पास है, हियर वी स्केल एंड रिफ्लेक्ट द ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट। हमारे पास था y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट का ग्राफ है। इस ग्राफ को हमने क्या करना है, स्केल करने, स्केल, इसकी स्केल वर्टिकली भी और इसकी स्केलिंग हॉरिजेंटली भी, और रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस और y एक्सिस, ये हम करेंगे। कैसे करेंगे? वर्टिकल के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग द राइट हैंड साइड ऑफ y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट बाय 3। आप क्या करते हो, पूरे फंक्शन को आपने 3 से मल्टीप्लाई किए। जब पूरे फंक्शन को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्ट्रेच होगा, स्ट्रेचेस द ग्राफ वर्टिकली बाय अ फैक्टर ऑफ 3। तो वर्टिकली ये उसको स्ट्रेच करेगा 3 के फैक्टर के साथ, यानी जिसका फैक्टर 3 होगा। वेयर एज मल्टीप्लाइंग बाय 1/3, 1/3 का मतलब मल्टीप्लाई करने का ये होगा कि एक्स अंडर रूट को जब 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 होगा। तो डिवाइड करने से फंक्शन को वो कंप्रेस होता है, बाय कंप्रेसेस द ग्राफ बाय अ फैक्टर ऑफ 3। तो ये आपके पास वर्टिकल आपके पास स्ट्रेच है, और वर्टिकली आपके पास कंप्रेशन है। स्ट्रेच कैसे होगा कि पूरे ग्राफ को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 के फैक्टर से स्ट्रेच हो जाएगा, और वर्टिकली। और अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर दोगे एक्स अंडर रूट को, तो डिवाइड करने से ये क्या होगा, कंप्रेस होगा। अब आप देखो, ये आपके पास फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट का, ये ऑलरेडी हम बना चुके हैं। ये फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट का ये फंक्शन बना हमारे पास। अब फिर हम करते हैं, ये एक्स अंडर रूट का फंक्शन है ना, ग्राफ है। अब इसको जब आप 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ, तो ये वर्टिकली स्ट्रेच होगा, ऊपर की तरफ जाएगा और 3 के फैक्टर के तौर पे जाएगा। तो इसका ग्राफ देखो ये बनेगा y इज इक्वल टू 3 अंडर रूट एक्स। तो ये स्ट्रेचिंग हुई। अब इसके बाद ये जो ग्राफ था y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट को जब मैंने 3 पे डिवाइड किया तो ये कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होगा नीचे जाएगा, कंप्रेस होकर नीचे जाके ये ग्राफ आपके पास बन जाएगा। तो ये जो है वर्टिकली स्ट्रेच और कंप्रेस आपके पास आ गया, ठीक है, ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट का। अब इसके बाद हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच हम देखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच के लिए आप क्या करोगे कि पहले आपने पूरे फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच के लिए x को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। फंक्शन में जिधर x होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और दूसरे केस के लिए डिवाइड करोगे। जहाँ y इज इक्वल टू एक्स को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो चूंकि x को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन होगी। हॉरिजॉन्टल के केस में मल्टीप्लाई करने से कंप्रेशन होती है ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट बाय अ फैक्टर ऑफ 3। तो ये कंप्रेशन बाय अ फैक्टर ऑफ 3 आपके पास होगी, यानी y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट फंक्शन था, उसमें x को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो x को 3 से मल्टीप्लाई करने से हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन होगी ग्राफ की। और y इज इक्वल टू यही एक्स अंडर रूट जो फंक्शन था उसमें x को आपने 3 से डिवाइड किया है, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच होगी बाय अ फैक्टर ऑफ 3। अब y इज इक्वल टू 3 अंडर रूट एक्स को आप लिख सकते हो 3 अंडर रूट एक्स अंडर रूट। सो हॉरिजॉन्टल compression may correspond to a vertical stretch by a different scaling factor। अब आप देखो यहाँ ये बात बहुत गौर से समझने की है कि ये यहाँ वो आपको क्या पॉइंट समझाना चाह रहे हैं। आपने एक्चुअली क्या किया था, ये जो दिया था ना y इज इक्वल टू
एक्स अंडर रूट था, उसमें एक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया था। तो इसका मतलब था आपके पास हॉरिज़ॉन्टली कंप्रेशन होने लगी है। अब हॉरिज़ॉन्टल कंप्रेशन होने लगी थी, लेकिन इसको आपने थोड़ा-सा आगे किया, फर्दर इसको दिया, इ इससे तो ये आपको पता चल रहा है ये हॉरिज़ॉन्टली कंप्रेस हो रहा है ना। लेकिन जब आपने इसको आगे लेके चले हैं, ये रूट अलग-अलग किया है, तो ये आ गया 3 अंडर रूट एक्स अंडर रूट। तो एक्चुअली आपने क्या किया है, एक्स अंडर रूट को 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई किए। तो जब आप पूरे फंक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो वर्टिकली स्ट्रेच होता है। इसका मतलब है जो हॉरिज़ॉन्टली कंप्रेशन है, वो वर्टिकली स्ट्रेच के बराबर होगी, लेकिन फैक्टर चेंज हो जाएगा। अब जहाँ पहले आप 3 से मल्टीप्लाई करते थे, वर्टिकल स्ट्रेच होता था, लेकिन बाय अ फैक्टर ऑफ 3। लेकिन अब जब आपने एक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हॉरिज़ॉन्टल कंप्रेशन हुई है बाय अ फैक्टर ऑफ 3। लेकिन जब आपने इसको इस तरह से कन्वर्ट किया है, तो ये 3 अंडर रूट एक्स अंडर रूट आ गया। तो इट मीन्स आपने एक्स अंडर रूट को 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया है। वाई में आप चेंज लेके आए हो, तो वाई में चूँकि चेंज आई है, तो ये हर वर्टिकल स्ट्रेच होगा विद द फैक्टर ऑफ 3 अंडर रूट, फैक्टर चेंज हो जाएगा। So horizontal compression may correspond to a vertical compression by a different scaling factor। यानी हॉरिजेंटली ये 3 के फैक्टर से कंप्रेस हो रहा था, और वर्टिकली ये 3 अंडर रूट के फैक्टर से क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। तो ये चीज़ है, स्केल डिफरेंट है, यहाँ स्केल जो है 3 है, और यहाँ स्केल जो है 3 अंडर रूट है। अच्छा, फिर लाइकवाइज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग में कॉरेस्पॉन्ड टू वर्टिकल कंप्रेशन। कैसे कि आपके पास क्या था, ये जो है 3x अंडर रूट है ना, सॉरी, ये जो है y इज इक्वल टू एक्स बाई 3 अंडर रूट। आपने x को 3 से डिवाइड किया है, तो ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेचिंग हुई है। लेकिन आप इन दोनों रूट को अलग करो, तो ये आ जाएगा x अंडर रूट बाई 3 अंडर रूट। इट मीन्स आपने x अंडर रूट को किससे डिवाइड किया, 3 अंडर रूट से। तो जब फंक्शन को किसी से डिवाइड करते हो, तो वो y जो होगा कंप्रेस होगा उससे, 3 अंडर रूट से, फैक्टर ऑफ 3 अंडर रूट। इसका मतलब है ये जो मेरे पास यहाँ हॉरिज़ॉन्टल कंप्रेशन थी, सॉरी, ये वाली, ये हॉरिज़ॉन्टल स्ट्रेचिंग थी, ये वर्टिकली कंप्रेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, और फैक्टर डिफरेंस होगा। अब आप इसको देखो, आपके पास ये फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट। एक्स अंडर रूट में मैंने x को 3 से मल्टीप्लाई किया है। x को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये एक्चुअली मल्टीप्लाई करने से कंप्रेशन होगी, और आपके पास ये ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू 3x अंडर रूट का। और जो ये जो कंप्रेशन है, ये एक्चुअली स्ट्रेच होगी वर्टिकली। वर्टिकली स्ट्रेच कैसे कंसिडर इसको कर सकते हो, कि आप ये रूट अलग-अलग करो, 3 अंडर रूट x अंडर रूट। तो चूंकि x अंडर रूट 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है y में आप c से मल्टीप्लाई कर रहे हो फंक्शन को। तो सी से मल्टीप्लाई करने से ये स्ट्रेच होता है। इसी तरह y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट था, इसमें x को आपने डिवाइड किया 3 से, तो हॉरिजॉन्टली फंक्शन आपका स्ट्रेच होगा। और अगर वर्टिकली देखना चाहो x अंडर रूट बाय 3 अंडर रूट, तो डिवाइड करने से ये वर्टिकली कंप्रेस होगा। तो ये आपके पास रिजल्ट बनेगा। अब इसी तरह आपके पास ये एक फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट, ये फंक्शन था, ठीक है। आपने इसको मल्टीप्लाई किया है -1 से, रिफ्लेक्शन की है। y इज़ इक्वल टू एक्स अंडर रूट की जगह आपने क्या किया है, माइनस एक्स अंडर रूट, यानी एक्स अंडर रूट को माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास ये रिफ्लेक्शन होगी अबाउट y एक्सिस, सॉरी, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। क्योंकि आपने y की वैल्यू के साथ माइनस लगाया है, तो रिफ्लेक्शन अबाउट क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी। ये अगर एक्स अंडर रूट था, तो माइनस एक्स अंडर रूट जो है वो आपके पास, एक मिनट, दोबारा देखते हैं इसको। आपके पास था यहाँ कि वाई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट को आपने किससे मल्टीप्लाई किए, माइनस से। तो ये रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस होगी, ठीक है जी। ये था, देखें, वाई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट, और ये एक्स एक्सिस है। तो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस जब आप करोगे, ये देखो, ये अबाउट एक्स एक्सिस है। तो आपके पास ये ग्राफ था y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट का, तो इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ बनेगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स अंडर रूट। अब इसी तरह
ये आपके पास था y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट, y इज इक्वल टू था क्या, एक्स अंडर रूट। जब आप इसको अंदर x को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो अबाउट y एक्सिस होगी। तो आपका ग्राफ इधर था, ऐसा ही ग्राफ अबाउट y एक्सिस अदर साइड बन जाएगा, ये वाला। तो ये रिफ्लेक्शन आ गई। यानी जब आप ये जो अंदर पूरा फंक्शन है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस होगी। जैसा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बना है वैसे ही नीचे वाली तरफ बन जाएगा। अब फिर इसके बाद आपके पास दूसरा केस है कि जब आप y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट था और इसमें अंदर x को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो अब आपके पास रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस होगी। जिस तरह y एक्सिस की एक साइड पे ग्राफ बना है इसी तरह y एक्सिस की दूसरी साइड पे ग्राफ बन जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स अंडर रूट का ग्राफ और ये y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट का ग्राफ होगा। ये रिफ्लेक्शन के केसेस आ गए। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिफ्लेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं जी। ये गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फोर माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस टेन, ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री फोर है। अब आप इसका ग्राफ अगर बनाओ तो आपके पास ये ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, अब जाहिर बात है इसमें आप एक्स जीरो पुट करोगे, एक्स वन पुट करोगे, एक्स टू पुट करोगे, थ्री पुट करोगे, फोर पुट करोगे तो आपके पास एक सेट ऑफ पॉइंट आ जाएगा। फिर माइनस वन माइनस टू पुट करोगे और उनको प्लाट करोगे तो ये ग्राफ आपके पास आ जाएगा। यानी इधर से स्टार्ट होगा ये एक्चुअल ग्राफ है किसका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फोर माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस टेन। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी वो करते हैं, अब हम देखते हैं कि ये कंप्रेस कैसे होगा और स्ट्रेच कैसे होगा, हॉरिजॉन्टली और आर वर्टिकली। अब कंप्रेस द ग्राफ हॉरिजॉन्टली बाय अ फैक्टर ऑफ टू, बाय फैक्टर ऑफ टू हॉरिजॉन्टली आप उसको क्या कर रहे हो, कंप्रेस बाय बाय फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन अक्रॉस वाई एक्सिस। पहले आप उसको क्या करते हो, कंप्रेस करते हो बाय फैक्टर ऑफ टू हॉरिजॉन्टली और फिर आप दूसरे केस में क्या करोगे, आप उसको करोगे रिफ्लेक्शन अक्रॉस वाई एक्सिस करोगे। अब ये कैसे होगा, आप देखो आपके पास फंक्शन क्या था जी, देखें इसका ये था वी मल्टीप्लाई एक्स बाई टू टू गेट हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन। हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन लेने के लिए आप क्या करोगे, एक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे टू में से, यानी उस फंक्शन में जिधर जिधर एक्स होगा उसको टू से मल्टीप्लाई कर दोगे हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन के लिए। और रिफ्लेक्शन के लिए हम गिवन जो फंक्शन होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस वन से। तो द फार्मूला इज obtained by substituting minus 2x for x in the right hand side of the equation for f is equal to। अब यानी आपने क्या किया है, ये आपने निकाला है जी, आपने उसको क्या करना था, कंप्रेस करना था। तो कंप्रेस करने के लिए बाय फैक्टर ऑफ टू आप उस फंक्शन में जिधर जिधर एक्स था उसकी जगह माइनस टू एक्स डाल दोगे तो ये आपके पास फंक्शन बन जाएगा। ठहरो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं और देखें ये आपके पास है एफ एक्स की जगह माइनस टू डालो, माइनस टू पावर फोर माइनस फोर इंटू माइनस टू पावर क्यूब प्लस टेन, तो ये आ जाएगा सिक्सटीन एक्स फोर प्लस थर्टी टू एक्स क्यूब प्लस टेन। और ये इसका ग्राफ आपके पास ये आ गया। यानी ये आपने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन की है, इसकी हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन की है आपने। तो ये आ गया। और उसके बाद फिर आपके पास है जब आप इसको दूसरा केस था बी वाला, अ, ये द हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x इन पार्ट ए बाय फैक्टर टू फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन अक्रॉस y एक्सिस। और फिर फिर उसके बाद आपके पास है
the vertical compression of y is equal to f of x is part a by a factor of 2 followed by a reflection across x axis. अच्छा ये देखो आपके पास क्या था, ये जो फंक्शन था ये, इसको आपने फिर क्या किया है, इसको आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया है बाय 2 और -2, और इसको इसके लिए ये आपने एक्चुअली आपने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन की है फंक्शन की, और साथ-साथ आपने उसको -1 से मल्टीप्लाई किया है, तो -2x हो जाएगा। देन 2 काम किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी किया है और फिर माइनस से भी मल्टीप्लाई किया है, यानी x को आपने माइनस से भी मल्टीप्लाई किया है, तो x को जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस होगी। तो द हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन y is equal to f of x in part a by a factor 2 followed by a reflection across y axis, यानी ये जो y एक्सिस था इसके अक्रॉस रिफ्लेक्शन लिए ये वाला ग्राफ इधर आ जाएगा और ये वाला ग्राफ आपका इधर दूसरी साइड पे चला जाएगा। रिफ्लेक्शन और कंप्रेशन एट अ टाइम आपने की है। कंप्रेशन करने से आपके पास ग्राफ ये आ जाएगा, ठीक है? इसको प्लॉट करोगे और रिफ्लेक्शन के लिए आप जो ग्राफ राइट साइड पे था वो लेफ्ट पे बनेगा, जो लेफ्ट पे था वो राइट पे बनेगा। तो ये आपके पास कंप्रेशन के साथ-साथ रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस हुई। अब दूसरा केस आपके पास था जिसमें आपने क्या किया है, देखिए आपके पास द वर्टिकल कंप्रेशन ऑफ वाई इन पार्ट ए में जो वाई था उसकी वर्टिकल आपने कंप्रेशन भी की है और रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस की है। रिफ्लेक्शन अबाउट क्या की है, एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगी आपके पास, देखो यहाँ देखो, इसको मैं आपको समझाती हूँ। ये ओरिजिनल ग्राफ था, ये एक्स एक्सिस है, तो इसके अगेंस्ट जब आप रिफ्लेक्शन करोगे तो ये ऊपर वाला ग्राफ जो है नीचे बनेगा और ये नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा, तो ये उलट जाएगा। ये उलट जब उल्टेगा तो ये ग्राफ बनेगा। तो आपके पास इसमें आपने क्या किया है, बी पार्ट में, कि आपने सॉरी सी में, the vertical compression y is equal to f of x in part a by a factor of 2 followed by reflection across x axis। अब आपने एक तो ये किया है, वर्टिकल कंप्रेशन की है 2 के जरिए। वर्टिकल कंप्रेशन कब होगी, जब आप फंक्शन को डिवाइड करोगे 2 पे। कंप्लीट फंक्शन को आप किस पे डिवाइड करोगे, 2 पे, यानी y इज इक्वल टू आपके पास था यहाँ एफ ऑफ एक्स। तो वर्टिकल कंप्रेशन के लिए हमने क्या किया, इसको बाय फैक्टर ऑफ 2 हमने पूरे एफ ऑफ एक्स को किस पे डिवाइड किया, 2 से, और फिर फॉलोड बाय उसने क्या कहा, फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस के अगेंस्ट रिफ्लेक्शन के लिए आप वाई पूरे फंक्शन का साइन चेंज करते हो, तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, माइनस, यानी आपने वर्टिकल इसकी जो कंप्रेशन की है उसके लिए आप इसको 2 से डिवाइड करोगे और हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब ओरिजिनल फंक्शन आपके पास था, अब देखो ये ओरिजिनल फंक्शन था, इसको आपने क्या करना है, 2 पे डिवाइड भी करना है और माइनस से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स बाय 2। तो ये पहला देखो ज़ाहिर बात है एक्स 4 था, वो हो जाएगा माइनस एक्स 4 बाय 2। उससे आगे था 4x क्यूब, तो माइनस 4x क्यूब था, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4x क्यूब होगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2x क्यूब रह जाएगा, और आगे प्लस 10 था, इसको माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया वर्टिकल कंप्रेशन फॉलोड बाय हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन, यानी हमने वर्टिकली कंप्रेशन भी की इसमें और हॉरिजॉन्टल हमने रिफ्लेक्शन भी की। अब इसको ज़रा सा पहले ये, अब आप देखो इस फंक्शन में आपने क्या किया है, एफ ऑफ एक्स को 2 पे डिवाइड किया है। जब एफ ऑफ एक्स को 2 पे डिवाइड करोगे तो वर्टिकली फंक्शन जो होगा वो कंप्रेस होगा बाय अ फैक्टर ऑफ 2, और जब आप इस पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिफ्लेक्शन मिलेगी ओरिजिनल फंक्शन की अबाउट एक्स एक्सिस। तो अबाउट एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन क्या होगी कि ये फंक्शन जैसे ये बना हुआ था ये उलट जाएगा,
ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये आ जाएगा आपके पास। और उसके बाद कंप्रेशन जो की है, तो वो आपके पास वर्टिकल कंप्रेशन ये आ जाएगी, और ये आएगा y इज़ इक्वल टू -1/4x4 + 2x³ - 5। तो ये आपके पास आ गया। तो ये यानी आपके पास आ गई कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन एट अ टाइम। और इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज है। अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें आप, और इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते उनको आप सर्कल करें, लिस्ट बनाएं, मेरे साथ शेयर करें। उसके साथ फिर हम क्या करेंगे, एक या दो लेक्चर में जितने भी टाइम में वो कवर होता है तो वो मैं आपके साथ कवर करवा दूंगी। तो आज के लिए मेरे हाल से इतना काफ़ी है। एक्सरसाइज के अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, तो इसको आप करें, और उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे।